अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है जो आपके गोश गुजार करनी है। और मेरी वो बात जो मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में कही थी कि 20 जनवरी तक आपको अपने कौमी एहसासों का पहरा देना है। और अगर आपको याद हो, क्योंकि 20 जनवरी से पहले पहले कोई ना कोई वारदात डाली जाएगी, ये बात मैंने जिस वक्त कही उस वक्त ये वारदात जो आपको बताने जा रहा हूँ ये शायद हो चुकी थी, मेरे इल्म में नहीं था। और मेरे इल्म में ये बात तब आई है जब पाकिस्तान की आला अदलिया के यहाँ एक केस के आर्गूमेंट के दरमियान ये बात सामने पेश की गई। अच्छा, ये बात क्या है? ये बात हम आपको अभी बताते हैं। अब मैं कहानी को ज़रा पीछे से लेके चलता हूँ। कहानी ये है कि मुशर्रफ साहब के दौर में जब शौकत अजीज़ वज़ीर ख़ज़ाना थे, आपको पता वारदात डालनी तो उन पर ख़त्म थी ना, तो शौकत अजीज़ साहब एक वारदात डालते हुए पकड़े गए। ख़बरें छपीं और ख़बरें ये छपीं कि PIA के लिए जो नए तैयारे ख़रीदे जा रहे थे उस वक्त वो एक ऐसी कंपनी पाकिस्तान को फ़राहम कर रही थी जो कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के जो वो टैक्स फ्री जजीरा है उनका, वहाँ पे रजिस्टर थी। वैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से आपको ना वो न्याजी सर्विसेज लिमिटेड भी तो याद आ जानी चाहिए ना, वो भी वहीं पर रजिस्टर्ड थी। और टैक्स अवेजन के लिए उन्होंने खुद बताया है अपने इंटरव्यूज़ में कि टैक्स बचाने के लिए उन्होंने वो रजिस्टर करवाई थी। तो दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जैसे जहाज़ों, बहरी जहाज़ों की मालिक कंपनियों को, या अरबों रुपए का एक जहाज़ होता है और उस जहाज़ को ऊपर जब टैक्सेशन होती है तो वो बहुत आम टैक्सेशन, तो आप कहेंगे कि जो जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी एयरलाइंस रजिस्टर्ड हैं उन ममालिक ने ना इस तरह के जितने भी बिजनेसेस होते हैं इनके लिए एक अलग कानून रखा होता है। ठीक है, अच्छा, वो अलग कानून रखा होता है जिसके नतीजे के अंदर वो वहाँ पे रजिस्टर हो जाते हैं। हमारे यहाँ चूंकि सबको एक ही लाठी से झांकने का और हाँकने का रिवाज है और हम इसके कायल भी नहीं हैं कि हम किसी के लिए अलग कानून करें। हमारे तो जज साहिबान ही बहुत पढ़े लिखे हैं इस हवाले से। वो जो इक्वालिटी के आर्टिकल हैं 7 से लेके 27 तक, 8 से लेके 28 तक हमारे आइन के अंदर, उसका सहारा लेके रगड़ा निकाल देते हैं। मालियाती हवाले से हमारे जज साहिबान बड़ी माजरत के साथ कोई लिटरेट लोगों में शुमार नहीं होते। ठीक है, और नतीजा क्या निकलता है कि वो माली मामलात के अंदर ऐसे ऐसे फैसले सादर कर देते हैं कि जो पूरी कौम को बांध जाते हैं। कारके का फैसला देख लें, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से हम कर आके हाथ पैर जोड़ के उसमें से निकले हैं। और दूसरा फैसला जो पाकिस्तान की तारीख में हमारी अदलिया ने दिया है वो ये वाला फैसला था जिसको हम टीरियान कॉपर कंपनी के नाम से जानते हैं। टीरियान कॉपर कंपनी जो है ये बच्चा बरखुरदार है किसका, एंड ऑफ अगास्टा चिली की, और बैरिक गोल्ड जो कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की, जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका के तीनों के स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। इन दोनों का जो शादी हुई थी उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा हुआ था टीरियान कॉपर कंपनी था। वन पर्पस व्हीकल था, एक ही मकसद था इसका कि जो पाकिस्तान ने ऑफ़र किया था कि जनाब रिकोडिक में से सोना और तांबा निकाला जाए, उसके लिए इन्होंने बिड की थी और उस बिड के नतीजे के अंदर वो कंपनी वजूद में आई थी। अब जिसे कहना चाहिए कंपनी इधर उधर से पकड़ के अपनी डेली इनकम में से कुछ पैसे निकाल के इधर उधर से तो वहाँ पे हल्का फुल्का काम कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो गई थी। और उस ताख़ीर की बुनियाद बना के तो मसूफ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने एग्रीमेंट ही उड़ा दिया विदाउट नोइंग द फैक्ट के सॉवरन गारंटीज हैं इसके अंदर, और मीडिएशन इसकी पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकती। अगर कोई मामला उसके अंदर कोई डिस्प्यूट होता हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान और टीडियान के दरमियान, तो उसकी सालसी या उसके लिए अदालत में नहीं जाना था, उसकी सालसी के लिए हमें आलमी सालसी अदालत के अंदर जाना था। तो फिर वो चली गई जी, वो जब हमने उनको बिल्कुल झांक करवा दी तो वो चले गए। अब वहाँ पे जब मामला फाइनल स्टेज के ऊपर पहुँचा और कंपनी ने वो जो सालसी कमीशन था उसने हमें कहा कि भाई ये आप जो है आप वीक ग्राउंड पे हैं, आपकी सुप्रीम कोर्ट का तो इसके ऊपर हुक्म ही नहीं चल सकता था, तो उन्होंने गलत किया है, तो आपके अपने हालात हैं, आप इसको जाके समेट लीजिए और इनके साथ बैठ के कुछ ले दे के करके तो आ जाइए। अब उस वक्त क्या था, एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनको बड़ा खबत है कि उनको इकानमी का बहुत ज़्यादा पता है, उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि ये तो गद्दार नवाज शरीफ के और गद्दार जरदारी के अपॉइंट किए हुए वकील थे। उन्होंने ऐन उस वक्त में वो वकला बदल दिए, और जब ऐन उस वक्त में वकला बदले तो नए वकला उस केस को प्रॉपरली प्लीड नहीं कर पाए।
और जब वो प्रॉपरली प्लीड नहीं कर पाए तो अवार्ड हमारे खिलाफ हो गया। भाई इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का फैसला आया हुआ इतने साल हो गए थे तो लटकता आ रहा था ना, लेकिन जब फाइनल होने लगा तो एन फाइनलिटी के अंदर हमने वो क्लब बदल दिए और नतीजे के तौर पे हमारे सामने ये जो है ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। मसला क्या था कि कंपनी को 6 अरब 20 करोड़ डॉलर IMF से कितने मिले? 6 अरब डॉलर, तो उससे 20 करोड़ डॉलर ज़्यादा, ठीक है। 6 अरब 20 करोड़ डॉलर की हमारे खिलाफ अवार्ड हो गया। डिक्री नहीं कहते, डिक्री अदालत की जारी होती है, और डिक्री जो होती है वो डिग्री के बाद पढ़े लिखे लोग जो हैं जो जहालत का शिकार हो जाते हैं वो उसको डिग्री बोल देते हैं। वो डिग्री नहीं होती। डिग्री तो आपको मिलती है जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, ये डिक्री होती है, काफ होती है कि डंडा गायब करो, ठीक है। डिक्री जो है वो नहीं है होती, इसका अवार्ड होता है, क्योंकि ये मीडिएशन होती है, सालसी होती है, वो अवार्ड जारी करते हैं। तो अवार्ड हमारे खिलाफ 6 अरब 20 करोड़ डॉलर का हो गया। अब 6 अरब 20 करोड़ डॉलर जो थे वो साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप इसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो फिर अर्जी कर दीजिए, लेकिन इस दफ़ा आप अपनी संजीदगी साबित करने के लिए इसके खिलाफ बैंक गारंटी, इसके साथ बैंक गारंटी भी जमा करवाएंगे। हमने फौरी तौर पे अटॉर्नी जनरल ही हमसे फाइनल नहीं हो रहा था, तो हमने अटॉर्नी जनरल फाइनल किया, तो अटॉर्नी जनरल ने जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दी तो ऑटोमेटिकली स्टे हो गया। और आप लेवल चेक करें, यूथिया मजहूल अल कोमल जाहिल अकल महदूद वल महदूद जो है उसका लेवल चेक करें कि उन्होंने इस बात के ऊपर कि एप्लीकेशन देने से ऑटोमेटिकली 6 महीने का स्टे हो जाता है, तो स्टे हुआ तो उन्होंने नाच नाच के अपने भी और आपा के भी घुंघरू तोड़ दी, ठीक है भाई। असल तो काम उसके बाद था कि आप इस स्टे को रेटिफाई करने के लिए या रेक्टिफाई करने के लिए या बाकायदा कानूनी हैसियत देने के लिए 1 अरब तकरीबन 25% का हमने बैंक गारंटी देनी थी ना, 1 अरब 55 करोड़ की आपको बैंक डॉलर 1 अरब 55 करोड़ डॉलर की बैंक गारंटी जमा करानी थी। अब मैं देख रहा था टीवी के ऊपर तबसरा फरमाया जा रहा था उन्हीं जाहिलों की तरफ से जो पाकिस्तान की सियासी जिंदगी के अलावा सहाफती जिंदगी के ऊपर भी मुसल्लत हो चुके हुए हैं। वो देखें जी, पाकिस्तान को पहले 1 अरब 55 करोड़ डॉलर जमा करवाना था, फिर उस बैंक से गारंटी लेके इधर जमा करवाना थी। बैंक गारंटी एक आम बंदा जानता है यार, जो बिजनेस करता है उसको पता है बैंक गारंटी कैसे जारी होती। और छोटी मोटी बैंक गारंटी जो है वो बैंक जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जारी कर देते। लेकिन अगर आप बदनामे ज़माना आदमी है, बैंक इस बैंक के साथ आपने कभी डील ही नहीं किया, वो बैंक आपको जानता ही नहीं है, ठीक है, या बैंकिंग सिस्टम में आप डील ही नहीं करते, तो और एक डिफॉल्ट भी आपके नाम पे हो चुका हुआ है, तो बैंक आपको कहता है कि भाईजान आपकी कोई शोहरत अच्छी नहीं है। बैंक गारंटी शोहरत की बुनियाद पर जारी होती है, क्रेडिबिलिटी की बुनियाद के ऊपर, क्रेडिट रेटिंग की बुनियाद के ऊपर। लेकिन अगर आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप बैंक गारंटी लेने जाएंगे तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, यार कोई एसेट वैसेट शो करते हैं, ठीक है, मतलब आप अगर अपने घर के एसेट शो करते हैं, ठीक है, तो वो कोई एसेट आपने हवाले नहीं करने होते बैंक के, उसकी ओनरशिप डीड आप दे देते हैं, मलकीती कागजात बैंक के हवाले करते हैं और बैंक आपको गारंटी जारी कर देता है। उसके थोड़े से चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस नॉर्मली जो आपका मौजूदा इंटरेस्ट रेट है उससे कम ही होते हैं, ठीक है। ये चार्जेस कितने होंगे, ये आपकी क्रेडिबिलिटी जो है या आपके एसेट्स की साउंडनेस जो है वो जाहिर करेगी, ठीक है। और कई बैंक जो हैं, BCCI वाले बैंक जो है क्रीज से बाहर निकल के छक्के लगाते हैं, वो ऐसे बैंक गारंटी जारी किया करते थे। अब एंटर होते थे, 4 करोड़ की बैंक गारंटी चाहिए, 2 घंटे बाद आप बैंक गारंटी लेके निकल आते थे, जो अग्रेसिव बैंकर होते हैं। लेकिन मैं सुनहरी बैंक जैसे या बैंक अल हबीब जैसे कंजर्वेटिव बैंकर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों कुछ बच्चे जा रहे थे बाहर स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए, तो उनके ममालक ने यहाँ से बैंक गारंटीज तलब की, तो वो फिर सारे प्रोसेस के अंदर हम जब इन्वॉल्व हुए तो पता चला कि वो भाई वो तो एसेट शो करते हैं थोड़े से, ठीक है, और बैंक गारंटी जारी हो जानी। और जितने अरसे वो बैंक गारंटी रहती है इन द फील्ड, और उतने अरसे आप उसके चार्जेस अदा करते रहते हैं बैंक को, जो कि मिनिमल होते हैं, 0.5% से लेके 3% तक हो सकते हैं। इससे आप अंदाजा कर लीजिए साल के। अच्छा, अब ये बैंक गारंटी हमने लेनी थी यार, हुकूमत पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की इतनी भी कोई वैल्यू नहीं थी कि आप इसकी बुनियाद के ऊपर किसी बैंक से गारंटी ले सकते, ठीक है। और दूसरी बात यह कि पैसे जमा नहीं करवाने थे,
पैसे सिर्फ शो करने थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस बैंक को गारंटी, उस बैंक को अश्योर कर देता था, वो गारंटी जारी कर देता, इसमें कौन सी बात थी। लेकिन ये तरजीह नहीं थी हमारी। तरजीह क्या थी कि पीडीएम का बेड़ा गर्क हो गया, वो टूट फूट का शिकार हो गई है और हम जीत गए। तरजीह ये बकवासियात और वाहियात चीज़ें थी, रियासत ममलकत तरजीह नहीं थी। लिहाजा वो अरसा गुजर गया जो इब्तदाई तौर पे हमें मिलना था या मिला था 6 माह का, वो 6 माह गुजर गया। और 6 माह गुजरते ही और फौरी तौर पे जाके जो टीटीआन थी उसने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जो है वो जहाँ पे इमरान खान की वो न्याजी सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर नहीं हुई थी, उस ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। अब ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अंदर इमरान खान की न्याजी सर्विसेज ही रजिस्टर्ड नहीं थी, और भी बहुत कुछ रजिस्टर है। मसलन चूंकि एक कानून के तहत ही पाकिस्तान में तमाम कंपनियों को, अदारों को, अफराद को डील किया जा रहा है इनकम टैक्स के और वो वाले कवानीन के तहत, लिहाजा टैक्स बचाने की नीयत से हमारी पीआईए का वो कंपनी, पीआईए के भी तो आगे कई कंपनियां ना, पीआईए की वो कंपनी जिसकी मलकियत रूजवेल्ट और पेरिस वाला होटल है, ये हमने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पे रजिस्टर करवा ली। पीआईए की भी बेशतर होल्डिंग है वो ऐसे ही है, त्यारे जो हैं वो उस कंपनी के रजिस्टर हैं जो ऑफशोर कंपनी पे रजिस्टर हुई है, उसकी मलकियत है, और उसने आगे किराए के ऊपर पीआईए को दिया हुआ। ये होता है, नॉर्मली होता है। ये एविएशन तो चलती ही इसकी बुनियाद के ऊपर है। दुनिया भर की एविएशन जो है 450 त्यारे एक कंपनी ने, यूनाइटेड एयर जो अमेरिका की है, उसको लीज पे दिए हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा कर लो, ठीक है। और ये चलती ही दुनिया में ऐसे, एविएशन और ये जो बहरी जहाज की जो इंडस्ट्री है ये ऐसे ही चलती है, ठीक है। इसको चलाने का दस्तूर यही है। तो लिहाजा वो जो कंपनी थी, वो जो पीआईए एल जो है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लिमिटेड जो है, जिसकी मलकियत है ये दोनों, उनके वो चूंकि वहाँ पे रजिस्टर्ड है, ऑफिस है उसका, तो उस रजिस्टर्ड ऑफिस में उन्होंने क्या किया है, जाके वहाँ की हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दे दी है कि जनाब ये एसेट्स हैं, ये हमारे खिलाफ, इनके खिलाफ डिग्री जारी हुई है, हमारे पास है, तो ये एसेट्स हमें ज़ब्त करने की इजाज़त दी जाए। और वहाँ की हाई कोर्ट ने आओ देखा ना ताओ, और उन्होंने कंपनी को इजाज़त दे दी। उन्होंने हमें नोटिस भी नहीं किया, यानी हुकूमत पाकिस्तान को बुला के सुना भी नहीं कि जी ਤੁਹਾਡਾ की ख्याल, ठीक है, की कहते हो। अब बुनियादी तौर पे इतनी तेज़ी क्यों हो रही है? सूरत होती नहीं है इस तरह से। आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की गवर्नमेंट जो है वो इरिटेट हुई है हमसे, क्योंकि हमारी जो नैब होती है उसने जो हरामजदगियाँ फरमाई हुई हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की गवर्नमेंट को, जो लेटर लिख के, और फिर जिस तरह उन्होंने आगे से इनकी तबीयत साफ की थी, क्योंकि वो यहाँ पे तो बैठे हुए हैं ना, खुद साख्ता खुदा, उनका तो ख्याल है कि वो जो समझते हैं वो हतमी है, ठीक है ना। और पता उन्हें एक आने का नहीं है, तनख्वाह याफ्ता मजहूल कौम लोग हैं ये, ठीक है, जिनकी महीने की तनख्वाह के साथ सारा कुछ जुड़ा हुआ, मेरी नौकरी रहनी चाहिए, मुल्क रहे या ना रहे, ये उस माइंडसेट के हामिल लोग हैं। इन्होंने वहां की गवर्नमेंट को चंगा तपाया हुआ था, लिहाजा वहां की गवर्नमेंट ने भी हाई कोर्ट को आंख नहीं मारी गई, यार एने एसेट्स ने, यार इतने साढ़े को रजिस्टर्ड रौनक लगी हुई है ना, उन्होंने कहा तो ना दो। तो वो उन्होंने पाकिस्तान के इन दोनों होटल्स को, जो कि रूजवेल्ट अमेरिका में और पेरिस के अंदर, वो जहां से आपको एफिल टावर भी नजर आता है, इतनी प्रीमियम जायदाद है। अब मसला क्या है मेरे जैसे बंदे के लिए, ये दोनों की जो वहां पे नेट वर्थ हमने कागजात में, उस कंपनी के कागजात में, मलकीती कंपनी के कागजात में इस वक्त लम्हा मौजूद में जो शो की हुई है, वो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर है, ठीक है। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तो एक रूजवेल्ट भी नहीं है। रूजवेल्ट के मुकाबले का एक होटल अगर छोटा था, लेकिन वहां पे जो बिका है, अगर उसके पर बेड की वैल्यू लगाई जाए तो इस वक्त लम्हा मौजूद में रूजवेल्ट के होटल की मालियत जो है वो 1 अरब 42 करोड़ है। और इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो इस वक्त दुनिया भर के अंदर होटल इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार है, और वो होटल जो बिका इस मैनहट्टन के इलाके में, वो भी इसी बहरानी कैफियत की वजह से बिका, ठीक है। तो 1 अरब 42 करोड़ इस गए गुजरे दौर में उसकी मालियत है। मतलब मेरे साथ वाला घर जो है, अगर मेरी ही मेजरमेंट का, चले मेरे से थोड़ा सा बेहतर बना होगा, अगर वो बिकता है
1 करोड़ रुपए का, तो 90 लाख का तो मैं भी क्लेमेंट हूं ना। फिर इतना की फर्क होता है, 90-95 लाख तो मैं कहूंगा मेरी भी वर्थ हो गई ना फिर। तो अब अगर 1 अरब 42 करोड़ का वो होटल बिका है जो इससे घटिया लोकेलिटी पे था जिस पे हमारा रूजवेल्ट वाकया है, तो ये तो फिर काम हाँ ऊपर चढ़ गया ना। लेकिन हम अगर सिर्फ ये देख लें तो 1 करोड़ और 1 अरब 42 करोड़ का तो सिर्फ रूजवेल्ट ही है, तो फ्रांस वाला नाल मुफ्त। ठीक, ये हमने बुक वैल्यू शो की हुई थी फॉर सर्टन पर्पस। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि अटॉर्नी जनरल ने तो आगे बता देना था ना कि सर गारंटी चाहिए। अब उस वक्त मशीर खजाना थे हजूर किबला हफीज शेख, अब भी वही हैं शायद, और लेकिन जिस वजारत का वजीर नहीं होता उस वजारत का वजीर वजीर आज़म होता है, वो वजारत वजीर आज़म के पास होती है। तो फॉर ऑल एकेडमिक पर्पसेस वजीर आज़म इस वक्त पाकिस्तान का वजीर खजाना। ठीक है, ये तो हम ले रहे हैं फेस वैल्यू पे। अब अगर हम कंस्पायरेसी थ्योरी पे चल पड़े, और कंस्पायरेसी थ्योरी जो है जो इस वक्त मार्केट में है, मैं सिर्फ दोहराने का गुनाहगार हो रहा हूँ मैं। कंस्पायरेसी थ्योरी ये है कि ये सारा कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि 20 जनवरी से पहले पहले इन्होंने रूजवेल्ट डिलीवर करना है। और ये खबर हमारे पास पहुंची है आज की 21-22 तारीख को। कहाँ का पहुंची है? पाकिस्तान की आला अदलिया के अंदर एक केस की समाअत के दौरान इसका तस्करा हुआ है। और ये फैसला कब जारी हुआ है? वही जिस दिन पाकिस्तान अलग हुआ था, जिस दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को कत्लेआम किया गया था, यानी कि 16 दिसंबर को। हफ्ता जो है वो इस कौम को पता नहीं चला कि उसके एक एसेट जो है वो हाथ से जा रहा है। हुकूमत को तो इसके ऊपर शोर मचा देना चाहिए था, बंदों को सस्पेंड कर देना चाहिए था, कुछ लोगों को नौकरियों से निकाल देना चाहिए था, कुछ की वजारतें खत्म हो जानी चाहिए थी कि यार तुम बर वक्त कर ही नहीं पा रहे। लेकिन जिम्मेदारी उसी पे आ रही है जो हर फैसले के अंदर ताखीर करता है और कहता है हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई, ब्रीफिंग नहीं दी गई। ये तो उनको देखना चाहिए ना, जो उसकी सरपरस्ती इंतहाई गहराई तक भी, मैं वो नहीं कहना चाह रहा, लेकिन इंतहाई गहराई तक जाके कर रहे हैं और उसकी तरफ आने वाली हर दुश्मनाम को अपने सीने पे लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ जो है दुश्मनाम तराजी बंद की जाए। वो एक मुद्दा उनके ऊपर और भी डाल रहा है। कुछ बदखा जो हैं वो आसम सलीम बाजवा साहब के यहाँ से भाग के अमेरिका जाने को भी इसी से जोड़ रहे हैं कि वो मामलात को, मैं इसका बाहर नहीं हूँ। ये जो कंस्पायरेसी थ्योरीज घूम रही हैं वो ये हैं इस वक्त मार्केट के अंदर। कंस्पायरेसी थ्योरीज को अगर साइड पे कर दें तो भाईजान ये करना तो हुकूमत पाकिस्तान ने था, वजीर खजाना ने करना था। वजीर खजाना और वजीर आज़म 2 लोग थे जिन्होंने ये फैसला लेना था, और ये दोनों कैपेसिटीज जो हैं वो एक शख्स के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। तो अगर इसको नहीं रोका जा रहा तो फिर पता नहीं क्यों खामखा इस कंस्पायरेसी थ्योरी के ऊपर यकीन करने को दिल करता है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि 20 जनवरी से पहले पहले ये डिलीवर किया जा सके। और मेरी बात याद रखिएगा, बहुत सख्त ज़रूरत है आपको अपने मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों के अलावा भी उसके ओवरसीज़ असासों के पहरा देने की। ये बहुत बड़े तरीके से हमलावर हैं। ये तो एक आध चीज़ कहीं छिन के आ गई है, बहुत सारी चीज़ें छिन के नहीं भी तो आ रही ना। हमने भी इसके ऊपर इसलिए मुंह खोलने का जुर्रत की है क्योंकि अदालत में डिस्कस हो गया। भाई अपने पास से तो कुछ नहीं कह रहे, अपने पास से कहने लगे तो आपकी रातों की नींद हराम हो जाए और इनसे सुना ना जाए। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंचती हैं, लेकिन हम सिर्फ उस पर बात करते हैं जो एक दफ़ा अखबारात की जीनत बन जाती है, टीवी पे नशर हो जाती है। चूँकि ये अखबारात की जीनत बन गई, टीवी पे नशर हो गई, तो हमने अपना कौमी फ़र्ज़ अदा कर दिया, पहरा देना है 20 जनवरी से पहले पहले, वरना बहुत बदनीयत लोग जो हैं वो काबज़ है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।